हेलो एवरीवन, कॉस्मोस विद मीता मेरे इस चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। रोज की तरह देखेंगे आपके पर्सन के मन की बातें। मैसेज फ्रॉम योर पर्सन, आपके पार्टनर के मन की बातें, उनके मन की बातें जानने की कोशिश करेंगे। तो ये डेक यूज़ करेंगे गाइस। हम इस डेक को शफल करती हूँ जब मैं, तो आपको सिर्फ आपके पार्टनर का, जिस किसी भी व्यक्ति के बारे में आप जानना चाहते हैं, उस व्यक्ति का नाम मन ही मन दोहराना है। शफल करने के बाद इस डेक को करेंगे 4 पार्ट में डिवाइड। आपको किसी भी एक पाइल को चूज करना है। आप चाहें कि आपको लगता है कि आपका एक पाइल में मैसेज नहीं निकल कर आया, तो आप अदर ऑप्शन भी देख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप चारों भी पाइल देख लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। जो मैसेजेस आपसे मैच करें आप उन्हें रखिएगा, जो मैच नहीं करते आप उन्हें जाने दीजिए, किसी और के लिए हो सकते हैं वो। ठीक है, और सभी राशियों के लिए होती है, पर्टिकुलर किसी एक राशि के लिए नहीं है। प्लीज गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के मन की बातें, उनके मन की बातें। मैसेज फ्रॉम योर पर्सन, प्लीज गाइड करें एंजल्स। देखते हैं ये किसकी तरफ आता है। किंग ऑफ कप्स, बहुत प्यार करते हैं आपके पार्टनर जो है, बहुत प्यार करते हैं आपसे। देखते हैं किसकी तरफ आता है वो कार्ड। इस डेक को रैंडमली करेंगे 4 पार्ट में डिवाइड। पाइल चूज करने में बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें, आप आराम से पाइल चूज किया कीजिएगा इस। ठीक है, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 4। 1 2 3 4। ठीक है, तीनों पाइल को भी रखते हैं एक तरफ, 1 बाय 1 लेंगे। पहले हम देखेंगे इस डेक से, सॉरी इस पाइल से। आपके पार्टनर को आपकी तरफ आने की बहुत जल्दी हो रही है, बहुत पैशनेट है, आपको बहुत प्यार करते हैं और अभी आपकी तरफ बढ़ते हैं, आते हैं। तो इसी रीडिंग को क्लेम जरूर कीजिएगा, परमानेंटली आपके पास आ रहे हैं ये। ठीक है, अब ये वापस जाने के लिए नहीं आ रहे, ये हमेशा हमेशा के लिए आ रहे हैं आपके पास। आपको कमिटमेंट देंगे तो परमानेंटली। दोनों कार्ड देखिए, एस ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, रिश्ता टोटली भी खत्म हो गया। आपको ऐसा लग रहा है कि अभी रिश्ता तो खत्म, इसमें कोई दम नहीं है, मतलब नहीं, चलेगा नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है गाइस। वो भले आपके पार्टनर शो नहीं करते होंगे, लेकिन उनके मन में जो है आपको लेके प्यार बहुत है, आपके लिए पैशनेट बहुत है, आपसे बातचीत करना चाहते हैं। चाहे गुस्से के नए तेज होंगे, है ना, तीखा बोलते होंगे, वो एक अलग बात है, लेकिन प्यार आपसे बहुत करते हैं, आपके लिए पैशनेट बहुत है, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। आप उनकी लाइफ में एक आइडियल पर्सन की तरह हो, तो आपको जो है खोना नहीं चाहते। ठीक है, और ये सारी बातें ही उनके मन में चलती हैं, बताना चाहते हैं, रीयूनियन करना चाहते हैं आपसे बहुत जल्दी है। दोनों एक्शन के कार्ड है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट हमारे पास आया है, ओवरऑल एनर्जी, क्वीन ऑफ सोर्ड, बातचीत करना चाहते हैं आपसे। वो सारी बातें बता देना चाहते हैं जो अब तक इन्होंने शायद आपसे नहीं कही होगी, है ना। सालों हो गए होंगे आप लोगों के रिलेशनशिप को, सालों। देख पा रही हूँ कि 10 साल भी कुछ लोगों के रिलेशनशिप को हो चुका है, 7 साल हो चुके हैं, 3 साल से चल रहा है, लेकिन आप पकड़ नहीं पाए कि इनके मन में आखिर है क्या। प्यार करते भी हैं या नहीं करते, बट प्यार बहुत करते हैं, है ना। वो सारी बातें अब ये मिलते हैं आपसे फेस टू फेस, तो आप देखेंगे कि एक एक करके ये आपको सारी बातें बताएंगे कि इनके मन में आपके लिए क्या क्या है ना। जो भी फीलिंग्स हैं आपको लेकर, वो सारी बातें आपको बताएंगे गाइस जी। ठीक है, टू ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, कार्ड्स देखिए कितने पॉजिटिव। इस रीडिंग को जो भी यहाँ रीडिंग को देख रहे हैं, इस रीडिंग को जरूर क्लेम कीजिएगा इस। आप अपनी लाइफ में सब कुछ पाना चाहते हैं, मतलब अपने प्यार को पाना चाहते हैं।
उनके साथ हैप्पी रहना चाहते हैं, पूरी लाइफ अपनी उनके साथ बिताना चाहते हैं, हैप्पी फैमिली की तरह। मतलब मैनिफेस्ट कीजिए आप, जो इस रीडिंग के देखने के दौरान भी आप कोई विश रखेंगे या आने फुल मून पे आप ये रिचुअल करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, अब इसे करिए। हो सकता है फुल मून आने तक आपका रियूनियन हो जाए। ठीक है, तो इस रीडिंग को क्लेम जरूर कीजिए। अब तक की जो भी सिचुएशन थी, आपकी लड़ाई झगड़े भी चल रहे थे, तो वो भी खत्म हो जाएंगे, है ना, परमानेंटली खत्म होंगे गाइस। आपकी जो झगड़े चल रहे थे वो आप कभी, हो सकता है कि आपको इन चीज़ों का सामना कभी करना ही ना पड़े, है ना, ये परमानेंटली खत्म होंगे। आपके लड़ाई झगड़े भी चल रहे थे, डर फियर की एनर्जी थी, वो भी परमानेंटली खत्म होगी। मतलब ये जो कार्ड्स आप देखिए, कार्ड्स की एक एनर्जी फील करने की कोशिश कीजिए कि कार्ड्स की जो कलर्स हैं वो आपसे क्या बोल रहे हैं। सभी पॉजिटिविटी कितनी है इसमें, मतलब मुझे वो चीज़ फील हो रही, मुझे वो खुशी महसूस हो रही कि आप लोग एक होने वाले, और अब एक होगे तो परमानेंटली एक होगे। ठीक है, तो इस रीडिंग को जरूर क्लेम कीजिएगा। पाइल नंबर 1 जिस किसी ने भी चूज किया है, जरूर आप लोग इसको क्लेम कीजिए। ठीक है, वो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आपकी जो है पार्टनर की, बहुत ही पॉजिटिव, यही मैसेजेस वो आपको देना चाहते हैं। बढ़ते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ। जिस किसी ने भी पाइल नंबर 2 चूज किया है, आपके पार्टनर भी आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं परमानेंटली। इनका भी आपको खोना नहीं चाहते हैं, है ना। पाइल नंबर 2 के पर्सन भी हैं, मैं पार्टनर भी उन्हें खोना नहीं चाहते हैं। और हो सकता है कि आप इनको इस मन में ऐसा डर है कि कहीं आप इनसे हमेशा के लिए दूर तो नहीं हो गए, यदि आप लोगों के बीच बातचीत बन ले तो, है ना। इनको ऐसा लगता है, क्यों? क्योंकि पास्ट में जो है इन्होंने आपकी बिल्कुल कदर नहीं करी, बिल्कुल वैल्यू नहीं करते थे ये आपको। मतलब एक तरह से आप इनको चाहे जो कर लो, चाहे जो बोलो, लेकिन इन्हें जो है आपकी बात समझ नहीं आती थी। इन्हें उनकी बात समझ में आती थी जो इनको सर्व ही नहीं करते हैं। मतलब सामने जो मीठा बोलते हैं ये उनकी बातों में आ जाते थे। ये लोगों की चालाकियां पकड़ ही नहीं पाते थे कि कौन इनके साथ, आप कभी कभी रूड बोल देते होगे तो इनको लगता होगा, या किसी अदर पर्सन से भी आपके बारे में कुछ सुन लेंगे तो उन्हीं बातों पे इन्होंने हमेशा विश्वास किया है ना। आपकी जो एक फीलिंग्स है जो मैं महसूस कर पा रही हूँ मेरे व्यूवर्स की, है ना, एक पॉजिटिव है और एक प्योर सोल है। जहाँ तक मैं महसूस कर पा रही हूँ, मेरे व्यूवर्स जो हैं प्योर सोल है, दिखावा कुछ नहीं, जो है सो बोल दिया, ऐसे होंगे मेरे व्यूवर्स। तो ये जो है इनको समझ नहीं आ रहा था, इनको जो इन्फ्लुएंस कर लेते थे, कोई भी इनकी मदर हो सकती, कोई भी हो सकता है, घर फैमिली का, बाहर का, XYZ कोई भी हो सकता है, तो उनकी बातें मानते थे। और अंदर ही अंदर इनके मन में चलता था कि आपको खोना नहीं है ना। आपके लिए सुन भी लेते थे, यकीन कर लेते थे सारी बातों पे, लेकिन अंदर ही अंदर इनका जो दिल, इनकी जो आत्मा, इनका जो मन बोलता था, वो चाहता था कि आप इनसे दूर ना जाओ। और अभी फिलहाल यदि आपने टोटली बंद कर दी इनसे बातचीत करना, तो इनके मन में उसी चीज़ का स्ट्रेस रहता है ना। और हो सकता है यहाँ ये भी होगा कि किसी पैसे की कोई प्रॉब्लम होगी, इस वजह से ये अगर यदि अपनी लाइफ अपने हिसाब से नहीं जी पा रहे थे, इनको लोग घर फैमिली में सबका मुंह देखना पड़ता था पैसे के लिए, कि कोई इनकी हेल्प कर देगा या कहीं ना कहीं से कोई इनको हेल्प मिलेगी। तो अब ये इतना पैसा कमाना चाहते हैं कि भले ही शादीशुदा है, घर फैमिली, बच्चे होंगे, जो भी है XYZ, वो एक अलग मैटर है, लेकिन आपके साथ वैसे ही रहना चाहते हैं ये, है ना। आपके साथ जो टाइम साथ में स्पेंड किया आप लोगों ने पास्ट में, है ना, जो भी अच्छी मोमेंट है आप लोगों की, वैसे ही आपके साथ रहना चाहते हैं। मतलब इनको ऐसा लगता है कि मैं ये आपको भी नहीं खोए, आपको भी खोना नहीं चाहते। ठीक है, गिव एंड टेक की एनर्जी है गाइस, है ना। ये इस रिश्ते में भी बैलेंस बना के रखना चाहते हैं। ठीक है, और यदि आपसे बातचीत टोटली बंद है तो ये खुद से पहल करेंगे, ये अब रह नहीं पाएंगे आपके बिना। और ये भी देख पा रही हूँ कि कुछ लोगों के पार्टनर की जैसे कोई विश पूरी हुई हो, कोई मन्नत थी वो पूरी हुई है, तो जैसे कहीं दान पुण्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं या करना चाहते हैं, ये भी आपसे बातें शेयर कर सकते हैं। यानी आप दोनों का जैसे रीयूनियन होता है तो उसके बाद ही आपसे ये भी बोल सकते हैं कि चलो कहीं गरीबों को दान पुण्य करें। मतलब जो भी अच्छे अच्छे बातें होती हैं, अच्छा मतलब होता है ना, जैसे लोगों की ब्लेसिंग्स मिलती है जिनसे, वो काम करने के लिए आपसे भी बोल सकते हैं ये कि साथ में चलो और ये करके आएंगे। ठीक है,
कोई ना कोई विश डेफिनेटली पूरी हुई है गाइस, है ना। आपके पार्टनर की कोई ना कोई विश जरूर पूरी हुई है। हो सकता है पैसों से रिलेटेड कोई समस्या खत्म हो गई हो, ये भी हो सकता है कि कोई ऐसा काम मिल गया उनको अच्छा खासा, है ना, जिससे ये काफ़ी लोग के पार्टनर तो व्यस्त भी दिखाई दे रहे हैं, बर्डन है, जैसे काम का भी बर्डन है, आपका तो है ही सही, काम का भी बर्डन है इनको। ठीक है, तो ये एनर्जी है और यही मैसेज आपसे देना चाहते हैं पाइल नंबर 2 के पार्टनर। ठीक है, बढ़ते हैं पाइल नंबर 3। जिस किसी ने भी पाइल नंबर 3 चूज किया है उनके मन की बातें। आपके पार्टनर तो सारी कोशिशें करके थक गई, जैसे अब इनका दिमाग काम करना बंद कर दिया। तो इन्होंने क्या किया, पहले खूब सुधारने की कोशिश कर ली, अपना दिमाग लगा लिया, लॉजिकली सब दिमाग लगा लिए, ऐसा वैसा सब जो चाहते थे सब कर लिया। जब नहीं कुछ कर पाए तो ईश्वर के प्रति अपने आप को सरेंडर कर दिया, है ना। खूब इंतजार करा इन्होंने आपका, है ना। और ये आपको भी यही बताते होंगे, वेटिंग एनर्जी में थे, है ना। अब क्या है, इन्होंने ईश्वर के प्रति सरेंडर कर दिया और इनके जो मन का जो डर था वो निकल गया पूरी तरह से, है ना। अब इनको ऐसा लगता है कि जो होगा देखा जाएगा, इन मेरी अपनी लाइफ है, मैं अपने हिसाब से जीऊँगा या जीऊँगी, है ना। मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। इनकी फैमिली से डरते होंगे, फैमिली पर्सन से डरते होंगे, है ना। एक तरह से रोबोटिक लाइफ जी रहे थे अब तक। तो अब इनको ऐसा लगता है कि नहीं यार, ऐसा कब तक चलेगा, मेरी लाइफ है, मेरी लाइफ में मेरे हिसाब से होना चाहिए जो भी है। तो अब इनके मन में जो है किसी तरह का डर नहीं है, फियर नहीं है। यदि आपके साथ गलत किया है गाइज इन्होंने पास्ट में, है ना, तो अब ये आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, और आपने किया है तो भी आपसे जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं, है ना। ये जो चाहते हैं इनको चाहिए ही, इनकी ऐसी जिद है, जुनून है। पेज ऑफ सोर्ड बॉटम से है हमारे पास, है ना। पास्ट की जितनी भी बातें हैं इनको एक एक बातें याद है, ये भूलते नहीं है, है ना। कुछ बातें ऐसी हैं आप लोगों के बीच की जो इनके दिमाग से जाती नहीं है, और जब ये थक गए, हार गए, हैंडल नहीं कर पाए सिचुएशन को, बहुत दिमाग लगा रहे थे क्योंकि ये, है ना। और रिश्तों में क्या होता है, रिश्ते दिमाग से नहीं दिल से निभाए जाते हैं। जब रिश्तों में जो दिमाग लगाया जाता है तो वो रिश्ते एक तरह से रिश्ते नहीं होते हैं, जहाँ हर जगह एक दूसरे को आजमाया जाता है हर वक्त, तो वो चीज़ गलत है ना। तो आपके पार्टनर जो है ऐसे थे, हर वक्त इन्होंने आपको आजमाया है, जैसे पास्ट में, और पास्ट की सारी बातें भी याद है, या तो आपने किया होगा या आपके पार्टनर ने किया होगा, तो इनको सारी बातें रह रह के याद आती हैं। ठीक है, और यही मैसेज आपसे देना चाहते हैं ये, कि अभी भी वेटिंग एनर्जी में आपका इंतज़ार कर रहे हैं बेसब्री से। आपके साथ गलत किया है तो आपके साथ न्याय करेंगे, और अब इनके मन का जो डर है वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। अब इनके मन में किसी तरह का कोई डर नहीं है। ठीक है, मेरे व्यूवर्स बोलते होंगे पहले कि कब तक डरोगे, किससे, क्या, जो भी XYZ, तो अब ये आपको बताना चाहते हैं कि अब मेरे मन में कोई डर नहीं है, तुम पहल करो तो सही, ये आपसे मैसेज देना चाहते हैं। इनका पूरा ध्यान ले दे के चाहे जितना कोशिश कर ले आपसे हटाने की, लेकिन हटा नहीं पाते, है ना। पूरा फोकस इनका आपकी तरफ ही रहता है। ये थे पाइल नंबर 3 के मैसेजेस, उनके मन की बातें। बढ़ते हैं पाइल नंबर 4। जिस किसी ने भी चूज किया है पाइल नंबर 4, उनके पार्टनर। हो सकता है कि आपकी बेइज्जती बातचीत बंद थी गाइस, तो ये आपका कर्मा साइकिल था, पेंडिंग कर्मा था, जो इतने टाइम तक आपको इसी सिचुएशन में रहना था, है ना। ये तो होना ही था फिर, यदि आपका इनके साथ कोई कर्मा पेंडिंग था तो ये तो आने ही थे, ये सेपरेशन तो आना ही था, है ना। तो ये जो सेपरेशन है वो ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है ना। कुछ लोगों की इस टाइम पीरियड में रातों की नींदें गायब हो गई थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ, कहाँ चला जाऊँ, है ना। बॉटम से हमारे पास है 6 ऑफ सोल्ड। आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं गाइस, और बहुत जल्दी है। हो सकता है कि जिस वजह से आप दोनों के बीच दूरी थी, है ना, कोई भी हो सकता है, वजह कुछ भी हो सकती है गाइस। आपके हिसाब से देखिएगा कि आप दोनों के बीच क्या वजह थी।
है ना। तो जिस भी वजह से दूरियां थी आप लोगों के बीच में, कोई गलत फहमी भी हो सकती है, तो वो इनको टोटली इनके दिमाग से निकलती हुई दिखाई दी। अब तक जैसे बातों में आ जाते थे, किसी की कोई भी इन्फ्लुएंस करता था तो ये आ जाते थे, है ना। और अब क्या है, सच इनके सामने आ गया। एक तरह से इन्होंने सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन जब सच इनके सामने आया तो अब इनको अब लगता है कि आपकी तरफ बढ़ा जाए, है ना। आपको खोना नहीं है। वो दो सिचुएशन में जगल कर रहे थे अब तक, तो ये इसी वजह से टेंशन में थे और सो नहीं पाते थे, रातों को चैन से सो नहीं पाते थे। ठीक है, और ये है इनकी, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपसे कॉल मैसेज पे बात करना चाहते हैं। ठीक है, किसी न किसी तरह की कोई गुड न्यूज़ भी आपको दे सकते हैं गाइस। ये भी गुड न्यूज़ है आपके लिए कि आपके बीच, दोनों के बीच में जो गलतफहमी थी या जो वजह थी, सपोज कोई थर्ड पर्सन भी था, तो वो जो है उसकी जो सच्चाई है एक तरह से इनके सामने आई। तो ये अब जगलिंग सिचुएशन से बाहर आए एक तरह से। ठीक है ना, मतलब ये इनका खुद का दिमाग काम नहीं कर रहा था। ठीक है, कभी कभी सोचते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि बहुत दूर चले जाएं, या इनके घर वाले इनको दूर भेज रहे थे, ये भी हो सकता है। तो वहाँ जैसे इनको ऐसा हुआ, ऐसा कुछ हुआ इनके साथ, जो अब इनको रियलाइज़ हो रहा है रह रह के। तो अब ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं, और जो भी इनके मन में चल रही सारी बातें, किसी का सच सामने भी आए तो ये आपके साथ भी शेयर करना चाहते हैं। आपसे कोई बातें छुपाना नहीं चाहते, सारी बातें आपको बता देना चाहते हैं। फिलहाल इनकी सफरिंग की एनर्जी में रातों की नींद गायब है कुछ लोगों के पार्टनर की, तो उसी बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कैसे यार, कैसे कुछ जादू की तरह सब कुछ ठीक हो जाए आप दोनों की लाइफ में। ये एनर्जी है आपकी, है ना। तो ये थे पाइल नंबर 4 के उनके मन की बातें। आई होप कि रीडिंग से आपको कोई ना कोई गाइडेंस जरूर मिली होगी। थैंक यू सो मच।